हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आरवाई नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम यूपीपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं उनसे रिलेटेड बात करेंगे। लोगों के क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं, बच्चों की डाउट्स है क्या क्या लेके जाना है, फ़ोटो अटेस्टेड कैसे कराना है, ये मैंने लिस्ट बना ली है, मुझे आपको क्या क्या बताने हैं। तो जैसे कि जैसे फ़ोटो अटेस्ट, ये सबसे बिग प्रॉब्लम है, फ़ोटो अटेस्ट कैसे कराना है। तो ये लोगों को बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं लोग कि कैसे कराना है। तो और अदर स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन है तो उनको क्या करना है, वर्किंग प्लेस क्या होगा अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट, और ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लेके जाना है, तो आज सारे डाउट्स क्लियर होंगे आपके। तो आपको लास्ट तक वीडियो देखना प्लीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले मेनी बेस्ट विशेस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज कैंडिडेट हु सिलेक्टेड इन यूपीपीएससी एग्ज़ाम्स। तो चलिए आपको बहुत सारी बधाइयाँ। और वो कैंडिडेट जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, जो नहीं सेलेक्ट हुए हैं, वो निराश ना हो प्लीज़। तो आप बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी। तो जो नेक्स्ट वैकेंसीज आए, मैं भगवान से प्रे करूँगी कि जिनका नहीं हुआ है उनका ज़रूर हो नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो चलिए निराश मत होइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, तो मैं सीक्वेंस वाइज बताऊंगी आपको ताकि अच्छे से समझ आ सके कि क्या क्या लेके जाना है, फ़ोटो अटेस्ट कैसे कराना, ये सारी। तो मैंने पहले वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मुझे ऐसे ऐसे ही नहीं कुछ भी बता देना है। मैं जिनका वेरिफिकेशन हो गया है और या फिर जिसको मैं नहीं जानती थी उनसे भी मैंने बात किया इससे रिलेटेड, और जिनका हो गया उनसे मैंने बात किया, तो ताकि मैं आपको ऑथेंटिक नॉलेज दे सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि लेकर क्या जाना है। आप प्लीज़ ध्यान से सुनना ताकि कोई गलती ना हो जाए। तो आपको ये जो आपने स्पीड पोस्ट किया था तो ये फॉर्म निकला था, कन्वेंशनल फॉर्म निकला था। तो ये जो फॉर्म है ये आपको निकलवा लेना है। ये जितने भी पेज का निकले, अगर आप एक्सपीरियंस है तो एक पेज एक्स्ट्रा रहेगा, एक्सपीरियंस नहीं है तो एक पेज कम रहेगा, तो उससे नहीं मतलब। आपको जितना भी पेज मिलेगा, ये जो फॉर्म है ये आपको ले लेना है। ये किसी स्टूडेंट का है, मतलब इन्होंने क्वालिफाइड किया है तो ये उनका है। ये आपको ये जो फॉर्म है, ये 2 फॉर्म निकलवा लेना है। 2 फॉर्म 2 सेट तो लेके जाना है, और यहाँ पे फ़ोटो लगाना है और यहाँ सिग्नेचर करना है, खुद का सिग्नेचर करना है। जैसे आपने फर्स्ट टाइम स्पीड पोस्ट किया था बिल्कुल वैसे ही करना है, और सब पे सिग्नेचर करना है। जैसे जैसे आपने स्पीड पोस्ट में सब फिल किया था सब वैसे फिल करना है, सब वैसे सिग्नेचर करना है, सब वैसे करना है, बिल्कुल वैसे ही करना। और इसी तरह का 2 सेट तैयार कर लेना है। ये एक सेट और एक सेट और लेना है। यहाँ फ़ोटो चिपकाना मैं आपको एक बार और बता दे रही हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। इसी तरह का ये जो फॉर्म जो फर्स्ट टाइम आपने स्पीड पोस्ट किया था उस टाइम जो फॉर्म निकलवाया था वही सेम फॉर्म जो लिंक है उस पर निकल रहा है यूपीपीएससी के साइट पे। तो ये फॉर्म आपको निकलवा लेना है और 2 सेट ले जाना है। तो 2 सेट आपको तैयार कर लेना है। सब पे जैसे पिछली बार आपने उस फॉर्म पे फ़ोटो अटेस्टेड किया था, सिग्नेचर किया था, यहाँ पे सिग्नेचर किया था, सारी जगह जो भी फिल किया था, संलग्नों की संख्या जो कितनी है वो सब आपने फिल किया था, सब आपको फिल कर लेना है, सब अच्छे से कर लेना जैसे आपने फर्स्ट टाइम किया था। और उसके बाद 2 सेट ये निकलवाना है। और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, जो आपने पिछली बार स्पीड पोस्ट किया था, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स के फ़ोटोकॉपी कराने हैं। 2 सेट फ़ोटोकॉपी कराने हैं। फिर से मैं बता रही हूँ, जो पिछली बार आपने स्पीड पोस्ट किया था फॉर्म के पीछे जो डॉक्यूमेंट लगा के, वो सारे डॉक्यूमेंट्स के फ़ोटोकॉपी कराने हैं। और अगर न्यू कुछ बनवाया है आपने, उनका भी आपको फ़ोटोकॉपी करवाना है। वो फ़ोटोकॉपी करवा के ये जो फॉर्म है, एक सेट फ़ोटोकॉपी का एक सेट फॉर्म के पीछे लगाना है। हाँ, अटेस्टेड करना है, स्टेपल करना है। और जो सेकंड सेट है, इसी का सेकंड सेट फॉर्म का है, तो सेकंड सेट जो फोटोकॉपी का सेट है उसको दूसरे सेट के पीछे स्टेपल करना है। यानी कि 2 सेट फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स, और फॉर्म डॉक्यूमेंट्स 2 सेट तैयार हो गया। ये हो गया आपका एक, ये फर्स्ट ये लेके जाना है, और मतलब इसी तरह का 2 सेट लेके जाना है। ठीक है, अगर आपको डाउट हो, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूँगी। ये हो गया, 2 सेट हो गया। हाँ, ये 2 सेट तैयार हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, मैं ये भी बता दे रही हूँ कि डॉक्यूमेंट्स में लेकर क्या क्या जाना है। पिछली बार जो आपने भेजा था वो तो आपको पता ही होगा, वो तो लेके जाना है। फिर भी मैं एक बार बता दे रही हूँ कि आपको क्या क्या, देखिए इसमें लिखा हुआ है क्या क्या लेके जाना है।
आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र या पदादि की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न करें। तो वह संलग्न जैसे आपने करके पिछली बार दिया था ना, जैसे बिल्कुल फॉर्म के पीछे, तो उसी तरह सेम टू सेम 2 सेट लेके जाना है। तो पहले क्या लेके जाना है, हाई स्कूल अंक एवं प्रमाण पत्र, इंटर अंक एवं प्रमाण पत्र, बीएससी नर्सिंग की अंक तालिका एवं डिग्री या जीएनएम अंक एवं डिप्लोमा प्रमाण पत्र या साइकेट्रिक में डिप्लोमा अंक पत्र व प्रमाण पत्र, उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, अन्य शैक्षिक अर्हता संबंधी अंक प्रमाण पत्र और आरक्षण संबंधी अद्यतन प्रारूप प्रजाति या गौड़ एवं नायक उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के संबंध में प्रमाण पत्र 6 माह से अधिक पुराना न हो। तो जो ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो जैसे कि ओबीसी जनरल ये सब जैसे हुए, उनके लिए कास्ट जो सर्टिफिकेट है वो 3 साल तक तो वैलिड होता है। हाँ, 3 साल तक वैलिड होता है, लेकिन अगर किसी डिपार्टमेंट किसी भी कोई वैकेंसी निकलती है जैसा वो मांगते हैं उनको देना ही पड़ेगा, लेकिन 3 साल तक तो वैलिड होता है। लेकिन अगर ये जैसे कि ये गौड़ और नायक जो एसटी और एसटी जो एसटी कैंडिडेट हैं, उनके लिए 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। एक बार मैं आपको और बता दे रही हूँ, जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो एसटी के लिए और ये 2 गौड़ एवं नायक जो कास्ट है, इनके लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। बाकी जो ओबीसी और जनरल है उनके लिए हो सकता है, कोई मतलब 3 साल तक तो वैलिड होता ही है। तो ये हो गया। और सरकारी सेवक और क्रमिक की स्थिति में सेवा योजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र मूल रूप में यानी और महिला अभ्यर्थी अपने पिता पक्ष से निर्गत निवास आरक्षण संबंधी जाति प्रमाण पत्र। जो सरकारी सेवक जो संविदा पे काम कर रहे हैं, सीएचओ पे नहीं, सीएचओ वालों का मार्क्स नहीं इसमें काउंट हुआ है। जो संविदा पे एनएचएम के थ्रू यूपी में जो काम कर रहे हैं संविदा पे, उनके मार्क्स जो है काउंट हुए हैं इसमें, और उनको जो एनओसी बनवा लेना है वो लेकर जाना, ये इसमें बोला है। और महिला जो अभ्यर्थी जिनकी शादी हो चुकी है उनके पिता पक्ष के निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये तो पिछली बार आपने स्पीड पोस्ट किया था, उसमें भी बहुत सारे कन्फ्यूजन से बहुत सारे लोगों ने यही आपको ये तो पता ही होगा, जब आपने स्पीड पोस्ट किया था तो यही प्रॉब्लम्स आ रही थी ज़्यादातर लोगों को। तो ये हो गया। अगर आपने जो पुराना आपने भेजा है ना स्पीड पोस्ट जो आपने किया था, तो पुराने फर्स्ट टाइम तो जो भी आपने भेजा था वो भी आपको पुराना वाला भी डॉक्यूमेंट्स रखना है और न्यू वाला भी डॉक्यूमेंट्स रखना है। जो आपने बनवाया सारे रख लेना, कुछ भी नहीं छोड़ना है। और उसके बाद और संविदा के आधार पर कार्य का पूर्ण विवरण का मूल प्रमाण पत्र जो विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत हो, अभ्यर्थी अवश्य प्रस्तुत करे। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र अभिलेखों से यदि ऐसा पाया जाता है कि वह पद हेतु विज्ञापित अर्हता धारित नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन चयन निरस्त कर दिया जाएगा। ये तो पता ही है, सब ओरिजिनल होना चाहिए, सब वैलिड होना चाहिए। तो ये हो गया आपका। तो और हाँ, सबसे बिग प्रॉब्लम है तो फ़ोटो अटेस्ट का। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि ये तो क्लियर हो गया ना कि वो 2 कन्वेंशनल फॉर्म सेट निकलवाना है, और सेम वैसे जैसे आपने पिछली बार भेजा था सारे सिग्नेचर जैसे ऐसे किया था बिल्कुल वैसे करना है। और उसके पीछे जो है वो सारे डॉक्यूमेंट जो पुराने जो अपने भेजे थे जो नए वो भी सारे फोटोकॉपी करा के अटेस्टेड कर लेना है। ये 2 सेट आपको लेके जाना है, ठीक है। ये कन्फ्यूज़न दूर हुआ, ये इस पर ये आपका क्लियर हो गया। ये सेट 2 सेट तैयार हो गया। अब आपको क्या करना नेक्स्ट, फ़ोटो अटेस्ट। ये सबसे बिग प्रॉब्लम है, ये सबसे बिग प्रॉब्लम है, ये सभी लोग पूछ रहे हैं, सबको इससे रिलेटेड कन्फ्यूज़न है। तो फ़ोटो अटेस्ट कैसे कराना है, तो ये देखो मैं आपको सैम्पल लेके आई हूँ। फ़ोटो अटेस्ट कैसे कराना है, देखो ऐसे आपको 2 फ़ोटो चिपका लेने हैं। आपके 2 फ़ोटो 5 फ़ोटो लेके जाने, उसमें उन्होंने मांगा है 5 फ़ोटो, जिसमें से 2 तो गजेटेड ऑफिसर्स का सिग्नेचर और उनका मोहर लगना है। तो थोड़ा फ़ोटो थोड़ा यहाँ पे रहेगा पेज पे, थोड़ा फ़ोटो से लेके जाएगा और यहाँ पे उनका मोहर भी लगेगा। तो इस तरह आपको A4 साइज़ का पेज लेना है, वहाँ पे आपके फ़ोटो इस तरह से चिपकाने हैं और यहाँ पे गजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर कराना है और उनका मोहर लेना है। ये हो गया। उसके बाद आपको ये लेकिन ये 2 फ़ोटो हो गया आपका वेरीफाइड, और 3 फ़ोटो आपको एक्स्ट्रा रख लेना है। तो आप 3 क्या 5 7 रख लेना फ़ोटो। हाँ, तो उसमें कोई वो नहीं है। तो 2 फ़ोटो तो वेरीफाइड होना है, 3 फ़ोटो एक्स्ट्रा ले जाना है, यानी 5 फ़ोटो लेके जाना है, लेकिन आप रख लेना।
तो ये आपका कन्फ्यूज़न दूर हुआ। ये दो सेट तैयार करना, ये 2 सेट फॉर्म विद डॉक्यूमेंट 2 सेट हो गया, इस तरह का 2 सेट हो गया। और एक हो गया ये फ़ोटो किस तरह से अटेस्टेड कराना है और सिग्नेचर कैसे कराना है। ये आपके 2 डाउट क्लियर हुए, ठीक है। ये आपके 2 डाउट क्लियर हुए। और तीसरा डाउट ये आ रही है सबसे बड़ी, जिनका अदर स्टेट में रजिस्ट्रेशन है, हाँ, यूपी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो उनको क्या करना है। तो वो एकदम ना घबराएं। उनको क्या करना है, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मैंने ये भी पूछा है जिनका हो चुका है कि वहाँ के जो सर लोग हैं ना, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, बहुत ही अच्छे से बात कर रहे हैं। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास नहीं है तो आपको पूरा समय दिया जा रहा है। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे करना कर दो। और आपको एक ट्रांजैक्शन स्लिप होता है, हाँ, ट्रांजैक्शन स्लिप आप क्या करोगे, टेस्टेड करवाओगे। और एफिडेविट बनता है, वो कोई भी जो है वकील बना देता है। तो आप जाओ एफिडेविट बनवाओ, उसमें लिखा जाता है कि हाँ, ये ट्रांजैक्शन स्लिप भी रहेगा उसमें, वो टाइप करते हैं तो कि हाँ, आपका आपने अप्लाई कर दिया है, आपका यूपी का रजिस्ट्रेशन इतने दिन में आ जाएगा, तो वो वैलिड है। आप वो लेके चले जाओ। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कर दो, ऑनलाइन कर दो। आप वो एफिडेविट बनवा लो, और एफिडेविट बनवा के वो ट्रांजैक्शन स्लिप भी साथ में रहे और ले जाओ, वो वैलिड है। आप उनको दिखा दोगे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आपको 2 महीने का, कम से कम 2 मंथ का समय दिया जा रहा है। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको 2 मंथ का टाइम दिया जा रहा है। तो 2 मंथ तो बहुत होते हैं। तो आपको एकदम निराश होने की ज़रूरत नहीं है, एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और रही बात, लोग बहुत पूछ रहे हैं, ये सारे आपके डाउट हो गए ना। और इससे भी रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप प्लीज़ मुझे बताना, कमेंट करना, मैं बताऊंगी। तो मैं एक बार और आपको का क्लियर कर दे रही हूँ। हाँ, मैंने क्या बताया, 3 चीज़। डॉक्यूमेंट, वो जो कन्वेंशन फॉर्म है 2 सेट तैयार करना है, 2 सेट लेना है। और जो डॉक्यूमेंट्स आपने पिछली बार भेजा था और न्यू भी बनवाया है, तो वो सारे फोटोकॉपी करा के सेट के पीछे, हाँ, सेट के वो डॉक्यूमेंट जो है फोटोकॉपी करा के अटेस्टेड करा लेना है, मतलब कि स्टैपल कर देना है। और फ्रंट पे जैसे पिछली बार आपने भेजा था, फ़ोटो चिपकाया था, साइन किया था, बिल्कुल वैसे कर लेना। ये 2 सेट तैयार हो गया फॉर्म का। और दूसरा फ़ोटो अटेस्ट मैंने आपको दिखा दिया, इस तरह का फ़ोटो अटेस्ट कराना है, सिंगल गजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर कराना है। तो ये हो गया आपके, जैसे कोई भी डॉक्टर हैं जिनके पास मोहर होता है, वो कर देंगे। तो हॉस्पिटल में पीएससी सीएससी जहाँ भी आप करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 2 चीज़, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये 2 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये फॉर्म और ये फ़ोटो वाला, फ़ोटो अटेस्टेड वाला, ये आपको तो लेके जाना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दूसरा अदर स्टेट का रजिस्ट्रेशन, उनको भी घबराने की जरूरत है। 2 मंथ का टाइम तो मिल रहा है उनको, तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ऑनलाइन कर देना और एफिडेविट बनवा के ले जाना, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और ये हो गई मेन प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और अगर नहीं भी हुए होंगे तो आप कमेंट करना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और नेक्स्ट है, लोग ये भी पूछ रहे हैं कि ये वर्किंग प्लेस क्या होगा अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट। तो ये वर्किंग प्लेस इसलिए मैंने नोट डाउन किया है ताकि मैं ये भी आपको बता दूं। तो KGMU के लिए आपको फ्रेंड्स क्या है, KGMU में जिनका भी हुआ है, जिसका जहाँ हुआ उसका वहीं रहेगा। तो आप ये सोचोगे कि मैंने यहाँ भरा था तो KGMU भरा था तो मेडिकल हेल्थ सर्विसेज नहीं मिला, या फिर हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग डिपार्टमेंट मैंने डाला था, प्रायोरिटी दिया था, KGMU मिल गया। तो KGMU, तो ये इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको जो देना था दे दिए, आप कुछ नहीं हो सकता, आपको वहीं ड्यूटी करनी है। और रही बात, ज्वाइनिंग वहीं होगी। और रही बात KGMU के लिए है, तो अब अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट वर्किंग प्लेस क्या है, तो KGMU के लिए आपको KGMU में ही ड्यूटी करना है, वहीं पे वर्किंग प्लेस आपका KGMU ही है। और वहाँ से कभी ट्रांसफ़र नहीं होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे आपको हम आजीवन जब तक ड्यूटी करोगे आपको वहीं करना होगा। ये बात है वहाँ KGMU की, KGMU का KGMU में ही रहेगा और कभी ट्रांसफ़र नहीं होता यहाँ से। और नेक्स्ट है मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज। तो जिनका मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज में, उनको जैसे कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज में, कोई डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, कोई CSC या PHC मिल जाएगा, तो वहाँ पे आपको ड्यूटी करनी है। तो यहाँ आप 2 साल करने के बाद आप यहाँ ट्रांसफ़र करवा सकते हो। आप जहाँ भी आपका आप अपने अकॉर्डिंग, लड़की हो, शादी होती है, जैसे भी आप अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हो यहाँ पे 2 साल बाद, या जैसे भी वहाँ पे बताएंगे
आपको जैसे भी करना होगा अब, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ, यहाँ पे आप ट्रांसफ़र करवा सकते हो मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज में जिन्होंने डाला है, उनका डिस्ट्रिक्ट में CSC PSC पे काम करना होगा। और हेल्थ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में जिनका आया है उनको क्या करना है, उनको ये जैसे मेडिकल कॉलेजेस है ना, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, तो वहाँ पे आपकी ड्यूटी लग सकती है। ये हो गया आपकी हेल्थ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, कॉलिंग डिपार्टमेंट, आपको कहाँ कहाँ वर्क प्लेस मिलेगा। अब ये हो गया फ़ोटो अटेस्टेड रजिस्टर अदर स्टेट रजिस्ट्रेशन, ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई आपकी, ये मैंने बता दिया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेके क्या क्या जाना ये बता दिया। ज्वाइनिंग लोग पूछ रहे हैं ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, तो फ्रेंड्स पहले ये सब क्लियर हो जाने दो। ज्वाइनिंग तो होनी ही है, पर फिर भी मैं बता देती हूँ ज्वाइनिंग का चांस ये है कि अभी तो 2 महीने का तो समय इसमें मिल रहा है लोगों को, जैसे अदर स्टेट में जिनका रजिस्ट्रेशन है उनको 2 मंथ का समय में दिया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है, और वहाँ से भी मैंने पूछा तो उन लोगों ने भी यही बोला है कि इसमें 2 मंथ का टाइम दिया जा रहा है, तो 2 मंथ तो लग सकते हैं, क्योंकि मतलब इलेक्शन से पहले हो सकता है, इलेक्शन से पहले होगा ज्वाइनिंग, लेकिन 2 मंथ का समय मिल सकता है, क्योंकि उनको 2 मंथ का समय दिया जा रहा है जिनका अदर स्टेट में रजिस्ट्रेशन है। तो आप ये मान के चलो कि 2 मंथ तो लगेंगे। और ये आपके डाउट्स सारे, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो आप नहीं क्लियर होंगे तो आप दोबारा वीडियो देख लेना, तो आप मुझे पता है 100% डाउट क्लियर हो ही जाएंगे। तो ये हो गया आपके सारे, मैंने बता दिया मुझे जितना बताना था। तो आपको अगर कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट करना। तो फ्रेंड्स आई होप आपको सारे डाउट क्लियर होंगे, सारे समझ में आए होंगे। तो आप प्लीज़ आगे का वीडियो मैं डालती रहूँगी, वीडियो की जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे स्टूडेंट्स की, कमेंट करना, मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो डालती रहूँगी। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो, शेयर कर दो। तो इतना तो कर सकते हो ना, तो प्लीज़ कोई बेनिफिट मिल रहा है तो आप प्लीज़ कर दो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक। तो चलो ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।